नमस्कार। हमारे साथ हैं परवेज़, मेरठ से आए थे हमारे पास 1 साल पहले। उम्र है इनकी 27 साल और बचपन से ही यानी कि जब इनकी उम्र 3 साल थी तब चोट लगी थी और उस चोट लगने के कारण इनका हिप जॉइंट फ्यूज़ हो गया था, यानी कि उसमें मूवमेंट ख़त्म हो गई थी और वो लगभग 20-21 साल से ऐसे ही चल रहे थे उसी जॉइंट के साथ। तो उससे क्या होता है, जब जॉइंट फ्यूज़ हो जाता है तो आसपास की जो मसल्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं, उनका काम बंद हो जाता है। और बॉडी का रूल है कि जब कोई बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसका साइज़ धीरे धीरे छोटा हो जाता है। और ये चीज़ हम बहुत सारे बच्चों में देखते हैं जिनको बचपन में कोई चोट लगती है या इन्फेक्शन हो जाता है, हिप जॉइंट ख़राब हो जाता है, तो बोन भी छोटी हो जाती है, मसल्स भी वेस्टिंग हो जाती है और वो बच्चे लंगड़ा कर चलते हैं। लेकिन जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम टांग की लंबाई तो बराबर कर देते हैं, हिप जॉइंट भी दोबारा बना देते हैं, लेकिन मसल्स को दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि मसल्स को हम एक्सरसाइज के ज़रिए ही ठीक कर सकते हैं। ये तो रही एक चीज़। दूसरा, जब हिप जॉइंट बचपन में फ्यूज़ होता है तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में फ्यूज़ होता है। आमतौर पर जो पोजीशन होती है वो होती है फ्लेक्शन की, यानी कि पैर ऐसे मुड़ जाता है, पैर छोटा हो जाता है और पैर की जो बात की टेंडेंसी रहती है वो सीधा होने में उसको दिक्कत आती है। तो परवेज़ को अब 1 साल हो गया सर्जरी का। अब ये खुद बताएंगे कि इनको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं सर्जरी से और क्या कमियां रह गई हैं अभी तक। फ़ायदा क्या क्या हुआ आपको? फ़ायदा तो सर बहुत फ़ायदा हो गया मुझे। एक तो मैं बाइक भी सही चला रहा हूँ अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो लंगड़ा के चलते थे, लंगड़ा ही चलता था, अब चलने में बहुत लंगड़ाहट, प्रॉब्लम होती थी, मेरे कमर में दर्द होता था बहुत ज़्यादा। हाँ, चल ही नहीं पाता था मैं, क्योंकि पैर मुड़ा रहता था तो पैर कमर मुड़ा अंदर रहता, चली कमर जाती। अंदर रहती थी। हाँ, वेट हमारे नहीं पास उठा वीडियो पाता है था, प्री ऑप, अभी हम वेट दिखाएंगे नहीं आपको। उठा पाता था पहले मैं। अब वेट उठाऊंगा तो सीधा हूँ, तो वेट उठाने में कोई आसान वो नहीं है। पहले बाइक नहीं चला पाते थे? चलाता था मैं, लेकिन प्रॉब्लम होती थी क्योंकि पैर उठा रहता था ना, हाँ तो हाँ, पंजा टिकता था खाली। अच्छा अच्छा, हाँ, अब पूरा पैर पूरा टिकता है, पैर पूरा टिकता है, पैर टिकता है। ठीक अब है। कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट भी मतलब पूरा ले सकता हूँ पैर का। चलने का डिस्टेंस कुछ बढ़ा है? डिस्टेंस पहले मतलब जैसे, दर्द हो जाता थोड़ा। पहले कितना चलते थे और अब कितना चलते पहले हैं? तो मैं थोड़ा चल लेता था, बस कमर में दर्द ज़्यादा था। अब सिर्फ थोड़ा लेग में दर्द होता है, वैसे कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। क्या एक तो लेग में पेन होता है? जी, किस जगह? इस जगह खड़े और होके थोड़ा बताइए, खड़े होके बताइए। एक तो यहाँ दर्द होता, हाँ, खिंचाव की वजह से एक हल्का सा एक कभी यहाँ इस होता है, जगह, ठीक बस। है, एक चीज़। दूसरा, जैसे आपने बताया कि मैं इस पे वज़न डालता हूँ और उधर फेस करें, तो क्या फ़र्क लगता है? जैसे आपने इस पे नॉर्मल लेग पे वेट डाला तो आप बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक है। अब इस पे डालो, हाँ डालो डालो, इससे वेट नहीं आया। तो ये पैर नीचे चला जाता है आपका। अब दोबारा, अब आप परवेज़ की बेल्ट को देखो, अब ये बिल्कुल बराबर है। अब आप जब इस पे वज़न डालोगे, इसको उठाइए, तो बेल्ट इधर से उठ जाती है, देख रहे हो, ये हिप ऊपर चला जाता है। अब आप इस पे डालो तो ये बेल्ट नीचे गिर रही है, अब आपकी देख रहे हैं, ये कूला नीचे गिर रहा है। अब वापस जाइए उस पर। ये एक बड़ा क्लासिकल साइन है ऑर्थोपेडिक्स में कि जब हम एक कूले पर वज़न डालते हैं तो यहाँ की मसल्स पूरे पेल्विस को उठा देती हैं ऐसे, क्योंकि ये मसल स्ट्रॉन्ग है। अब इस पर करिए, अब यहाँ की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पेल्विस नीचे गिर रहा है ऊपर आने की बजाय। अब थोड़ा इधर टर्न करो मेरी तरफ, ये नॉर्मल हिप है परवेज़ का, सॉरी ऐसे लेफ़्ट साइड। तो आप देखेंगे कि मसल्स बहुत अच्छी डेवलप्ड हैं, क्योंकि ये कूला बचपन से काम कर रहा है और यही मसल हैं जो पेल्विस को कंट्रोल करती हैं। अब उधर मुँह करो, अब आप यहाँ देखिए, हाथ ऐसे रखिए, यहाँ ये मसल्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बचपन से ही पिछले 20 साल से इन मसल्स ने कोई काम नहीं किया है, तो ये मसल डेवलप नहीं हो पाई, जिसको हम ग्लूटियल मसल कहते हैं, और इन्हीं का काम होता है पेल्विस को बैलेंस करना। तो बेसिकली बैठो, परवेज़ को जो दिक्कत आ रही है, पेल्विस बैलेंस नहीं हो रहा है, और ये हम सब बच्चों को बताते हैं कि आपका जब हम हिप रिप्लेस करेंगे तो आपकी लंगड़ाहट के 2 कारण तो हम ठीक कर रहे हैं, यानी कि लंबाई ठीक कर रहे हैं, कूला भी नया बना रहे हैं, लेकिन मसल्स नई नहीं बना पाते हैं, तो वो लंगड़ाहट का कारण अभी तक आपका बना हुआ है। और दर्द क्यों होता है कि जब आप चलते हैं मसल्स वीक हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, थक जाती है। 100-200 मीटर चलोगे दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल्स को ओवर एक्सर्ट करना पड़ता है। और क्या प्रॉब्लम है? राइट साइड नहीं लेट पाते हैं, ये थोड़ा सुनपन सा रहता है इसमें। सुनपन रहता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड ही लेट पाता हूँ, इस साइड नहीं लेट पाते। और बताओ, और क्या दिक्कत है? ज़्यादा ये दिक्कत है, ये बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी जो तीसरी चीज़ मैंने देखी, जब आप चलते हो तो बचपन से क्या था कि आपका पैर जुड़ा हुआ था बॉडी के साथ, तो आपका एक साथ ही चलता था ये सब, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं थी। तो अब भी जब आप चल रहे हो तो नॉर्मली जब हम चलते हैं तो पैर पीछे जाता है हमारा, लेकिन आपका पैर अभी भी ऐसे आ जाता है।
ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो टिश्यूज़ हैं ये बचपन से ही ऐसे थे, ये खिंचे हुए थे, ये अभी तक पूरे इस तरह से खुले नहीं हैं। तो दो चीज़ें हैं, हिप मसल्स वीक हैं और आगे के जो टिश्यूज़ हैं वो टाइट हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आज डिस्कशन इसके ऊपर है सारी। तो पहले हम बताएंगे कि मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। कौन कौन सी मसल्स? ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ग्लूटियस मीडियस मसल। ग्लूटियस मैक्सिमस का मतलब, ये खड़े हो जाओ प्रवेश, सॉरी आपको परेशान कर रहे हैं, उधर घूम जाइए। जो ये पीछे वाली मसल्स हैं जिसको हम हिप कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, इधर टर्न करो। और ये जो साइड वाली मसल है इसको हम कहते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल। तो इन दोनों मसल्स को हमने डेवलप करना है। और जो टाइट हैं टिश्यूज़ वो हैं फ्रंट वाले। तो पहले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज बताएंगे, फिर फ्रंट की टिश्यूज़ को स्ट्रेच आउट कैसे करना है वो बताएंगे। तो पेशेंट को साइड टर्न करना है, नीचे वाले पैर को मोड़ना है ताकि हमारी बॉडी स्टेबल हो जाए, रोटेट ना करे। इस लेग को स्ट्रेट रखेंगे जिसकी एक्सरसाइज करनी है जी। पहिए को खींचना है और पैर को सीधा उठा ऊपर, ऐसे इतना 45 डिग्री के करीब करीब होल्ड करना है। हाँ, तो इसको यहाँ रोकना है। तो इससे हमारी ये जो ग्लूटियस मीडियस मसल है ये स्ट्रांग होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ से उठा ही नहीं पाते हैं, ये तो फिर भी उठा रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट पिलो दे दें, देख से। तो जिनको शुरुआत करनी है एक्सरसाइज की, उनको एक पिलो लगा लेना यहाँ पे, क्योंकि उससे हाइट सिर्फ इतनी उठानी है। अब उठाओ, तो हमारी हाइट कम हो गई है तो मसल्स को कम काम करना पड़ेगा। तो शुरू में आप ये लगा सकते हैं, जब आपकी मसल्स में थोड़ी, छोड़ दीजिए, जब मसल्स में जान आएगी तो फिर हम पूरा, ये देखिए, फिर हम आप 2 फुट तक उठा सकते हैं। उठाइए, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 फुट उठा रहे हैं, लेकिन शुरू में आपको 1 इंच उठाने में भी बहुत जोर पड़ेगा। तो एक तो एक्सरसाइज ये हो गई है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि बॉडी हमारी बिल्कुल लैटरल में है, नीचे वाला पैर मुड़ा हुआ है, हमें रोल नहीं करना है, आगे की तरफ नहीं झुकना, पीछे की तरफ नहीं झुकना। हाँ, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है अगेन ग्लूटियस मैक्सिमस के लिए। तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, बस ये है कि शुरू में किसी को थोड़ा मदद की ज़रूरत है कि बैलेंस करे, गलत ना करे बच्चा, कि कोई नुकसान ना हो। अदरवाइज ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और हर बार 10 सेकंड होल्ड करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब पैर को साइड में उठा रहे हैं तो ग्लूटियस मीडियस के लिए, पहले हमने पीछे उठाया था, अब हम साइड में उठा रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब सीधा लेटें, अब ब्रीजिंग करेंगे। और ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये ग्लूटियस मैक्सिमस और बैक मसल्स के लिए है। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इसको हर बार कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। और ये, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमेशा बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है। सिर्फ ये एक लाइन में होना चाहिए, आपकी चेस्ट से लेके और नी तक ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब इसका फ़ायदा है। थोड़ा नीचे जाइए, थोड़ा नीचे जाओ। जनरली क्या करते हैं कि ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो ये नहीं होने देना, तो उसको स्ट्रेट रखना है। यस, बिल्कुल पूरा, बहुत अच्छे, ठीक है जी। ये है मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब हम जो फ्रंट टिश्यूज़ को स्ट्रेच करना है उसके लिए बताइए। यस, एक हाथ हमने यहाँ रखा है, एक नी के ऊपर रखा है, और ये देखिए टिश्यूज़ पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं, लेकिन ये पैर अपनी जगह पे रहेगा, इसको साथ में नहीं लेके आना। अगेन 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे उसको। चलिए, तो ये देखिए फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे होंगे उनका हाथ यहाँ रहेगा, पूरा जो पैर का वज़न है वो हाथ के ऊपर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब हम चलते हैं तो एक्चुअली हमारी ये पोजीशन होती है, एक पैर आगे एक पीछे, तो इतना खुलना चाहिए पैर नॉर्मल चलने के लिए। इसको मोड़, घुटना मोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ छोड़। तो अगेन ये यहाँ पे ये स्ट्रेच हो रहा है पूरा। नी को हमने लगभग 7-8 इंच बेड से ऊपर उठा लिए। इनिशियली दिक्कत आएगी, जब शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत पेन होगा, पेशेंट को तकलीफ़ होगी, रेजिस्ट करेगा पेशेंट, लेकिन शुरू में थोड़े से दिन के बाद ये फिर नॉर्मल आ जाता है। आप भी देख रहे हैं सारा, आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, अब नीचे आ जाओ।
ये सारी एक्सरसाइज हमारी बेड पर थी और कुछ एक्सरसाइज अब हम फ्लोर पे करेंगे। ये ऑपरेशन वाला पैर है, ये पीछे जाएगा, जो नॉर्मल पैर है वो आगे जाएगा। उसको बेंड करो। उस घुटने को सामने देखना, सामने सामने देखो आप। सामने देखो, कमर सीधी करो। हाँ, तो ये घुटना सीधा रहेगा और ये पूरा स्ट्रेच होगा अब आपका। यस, वेरी गुड। सेल्फ करो। एक बार फिर करके देखो। और हर पोजीशन में 10 सेकंड, 10 की गिनती गिननी है, उतनी देर आपको रुकना है वहाँ पर, तभी फ़ायदा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब जरा नीचे बैठ के दिखाओ। तो देखने में बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवमेंट्स वापस आ गई हैं, पैर की लंबाई बराबर हो गई है, बाइक चला रहे हैं, चल फिर रहे हैं, नीचे भी बैठ रहे हैं, जैसा कि हम MIS टेक्निक में प्रॉमिस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ 80% काम हुआ है अभी 20% काम बाकी है कि हमें लचक ख़त्म करनी है। हमारी चाल ऐसी होनी चाहिए कि कोई पहचान ना पाए कि हमारा ऑपरेशन हुआ है। तो हमें परफेक्शन की बात करनी है, मतलब साल 2 साल के बाद किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो इन बच्चों को बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ देना है, लेकिन उसके लिए सिर्फ सर्जन या हमारी टीम काफ़ी नहीं है, आपकी मेहनत भी उतनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम मिल के काम करेंगे तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलना ही है। ठीक है जी, थैंक यू। ये परवेज़ का एक्सरे हम देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि इसमें बॉल और सॉकेट बिल्कुल अलग हैं। दिस इज़ ए नॉर्मल जॉइंट, लेकिन यहाँ पर इनको इंजरी हुई थी जब ये 3 साल के थे, और उसके बाद दोनों हड्डियाँ आपस में यूनाइट हो गई हैं, जुड़ गई हैं, और ये यूनाइट भी अराउंड 40 डिग्री 50 डिग्री फ्लेक्शन में हुई है, तो पैर इनका आगे की तरफ रहता था। ये हमने इनका रिप्लेसमेंट किया है, नॉन सीमेंटेड कप यूज़ किया है, इसमें स्क्रू लगे हुए हैं। आप देखेंगे इधर हमने बड़े स्क्रू डाले हैं, इधर छोटा स्क्रू डाला है, और ये जब यहाँ वाले छोटे स्क्रू होते हैं ये ब्लंट होते हैं, आगे से शार्प नहीं होते हैं, तो बिकॉज यहाँ पर बड़े वाइटल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। और ये एक बहुत ही छोटे साइज़ का स्टेम डाला गया क्योंकि यहाँ पर बोन बहुत टाइट थी, छोटी थी, और अब इनका लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। ये देखिए लेंथ बिल्कुल इक्वल है। पहले कितना फ़र्क था? पहले तो सर ये ऐसे रहता था, पहले पैर ऐसे रहता था क्योंकि ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में फिक्स हो गया था। अब ये नीचे टिकता है पूरा, सीधा करते थे तो कमर उठ जाती थी। यस, और ये देखिए 100 डिग्री मूवमेंट है, रोटेशंस बिल्कुल ठीक हैं, और पैर अब बाहर की तरफ भी अच्छा खुल रहा है, अराउंड 40 डिग्री तक। गुड, थैंक यू।